हेलो दोस्तों। दोस्तों आज हम जानते हैं शनिदेव जयंती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, न्याय प्रिय देवता शनिदेव जी के बारे में सबसे पहले तो उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। दोस्तों बहुत समय पहले सूर्यलोक में भगवान सूर्यदेव का तेज चारों दिशाओं में फैल रहा था। उनकी पत्नी थी संज्ञा देवी, लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा देवी उसे सहन नहीं कर पाती थी। एक दिन उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। दोस्तों उसी छाया से जन्म हुआ एक ऐसी प्रतापी पुत्र का जिसका नाम आगे चलकर पूरे संसार में न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुआ, और वो देव थे श्री शनिदेव जी। दोस्तों कहते हैं कि जब शनिदेव माता के गर्भ में थे तब उनकी माता भगवान शिव की बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करती थी। उसी तपस्या और कठोर साधना का प्रभाव बालक शनि पर पड़ा। जन्म के समय उनका रंग श्याम था और उनकी दृष्टि बहुत प्रभावशाली थी, क्योंकि जो शनिदेव जी की माता थी छाया, उन्होंने भगवान शिव का बहुत ही ज़्यादा तपस्या की भूखे पेट रहकर, जिसका प्रभाव शनिदेव पे भी पड़ा। दोस्तों जब शनिदेव जी का जन्म हुआ तब सूर्यदेव ने उन्हें देखा, किंतु उनका काला वर्ण देखकर सूर्यदेव को संदेह हुआ और उन्होंने माता छाया का अपमान कर दिया। यह देखकर बालक शनि को बहुत दुख हुआ। कहते हैं कि जैसे ही शनिदेव की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्यदेव के रथ के घोड़े धीमे पड़ गए और सूर्य का तेज भी कम होने लगा। दोस्तों और सभी देवता घबरा गए। वे भगवान शिव के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने शनिदेव को अपने पास बुलाया और कहा कि हे शनिदेव, तुम न्याय के देवता बनोगे, संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल दोगे। जो अच्छे कर्म करेगा उसे सुख मिलेगा और जो अधर्म करेगा उसे दंड मिलेगा। उस दिन से दोस्तों शनिदेव न्याय के देवता कहलाए। समय बीतता गया। शनिदेव ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें नवग्रहों में विशेष स्थान दिया। तभी से माना जाता है कि शनिदेव व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। लेकिन दोस्तों लोगों में शनिदेव का नाम सुनते ही भय क्यों होता है? क्योंकि शनिदेव कभी अन्याय सहन नहीं करते। वे राजा हो या गरीब, किसी में भेद नहीं करते। वे एक समान दृष्टि से सभी को देखते हैं। जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल अवश्य मिलता है। यही कारण है कि उनकी साढ़े साती और ढैया का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि शनिदेव बुरे लोगों के लिए कठोर हैं, लेकिन सच्चे और मेहनती लोगों पर हमेशा कृपा बनाते हैं। दोस्तों और ईमानदारी से जो लोग रहते हैं उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति दूसरों का हक नहीं मारता, किसी को दुख नहीं देता और अपने कर्म अच्छे रखता है, शनिदेव उसके जीवन में सफलता और सम्मान देते हैं। इसलिए शनिदेव हमें डराने नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने आते हैं। शनिदेव जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में कर्म सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों यही है शनिदेव जयंती की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि न्याय देव से मिल सकता है, लेकिन न्याय देर से मिल सकता है लेकिन मिलता जरूर है। दोस्तों शनिदेव अपनी माता छाया से अत्यंत ज़्यादा प्रेम करते थे और करते हैं। शनिदेव जयंती में माता छाया के साथ
उनका मंत्र भी है, उसका भी आप सभी और हम जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है दोस्तों, ओम नीलाजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। दोस्तों, सूर्य भगवान भी शनि देव से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भी शनि देव से माता छाया की ही तरह प्रेम करते हैं। तो ये था दोस्तों शनि देव जयंती के बारे में। और इस दिन वट सावित्री व्रत भी होता है। सुहागन महिलाएं लाल वस्त्र पहनकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखती है। और इस दिन शनि देव जी की भी जयंती मनाई जाती है। लोग शनि देव के मंदिरों में भंडारे लगाते हैं। इस दिन शनि सिंगनापुर में बहुत ज़्यादा विशाल भंडारा लगता है और भक्तजन शनि देव जी की जय, शनि देव जी की जय, शनि देव जी की जय जयकारा लगाते हैं। शनि देव बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय हैं। वे किसी को दुख नहीं देते, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। तो ये था दोस्तों शनि देव जी के बारे में। आशा करती हूँ आप सब ने ये कहानी सुनी। अगर मुझसे कम या ज़्यादा इस कहानी में बोला गया हो तो शनि देव जी मुझे क्षमा करें। तो थैंक यू।